वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल को स्वागत है। चलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं आपका, जो कि हिस्ट्री से है और जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपका पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग। आपका पहला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की कला में कौन सा वाइसराय भारतीयों को प्रशिक्षित करना चाहता था? ऑप्शन ए में है माउंटबेटन, बी में है रिपन, सी में है नॉर्थब्रुक और डी में आपका है कर्जन। इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है आपका 1880 से लेके आपका 84 तक आपका भारत का वाइसराय थे और ये आपका जो है लॉर्ड रिपन उदार राजनीतिज्ञ भारत के थे, याद रखिएगा। और आंतरिक प्रशासन में कई सुधारों के लिए भी जाना जाता है, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन। आपका जो 1882 में यह प्रस्ताव लाया गया था, भारतीय स्थानीय स्वशासन की संस्था का स्थापना किया था। कब? 1882 में, याद रखिएगा। और स्थानीय स्वशासन का जनक भी किनको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्या आपका है? सेकंड में आपका क्वेश्चन है, अभिकथन ए है एक आपका और कारण आर है आपका। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा आपका सही हो सकता है। आपका अभिकथन ए में है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध किया, इसके साथ सहयोग नहीं किया। और कारण है, साइमन कमीशन में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। चलिए देखते हैं आपका ऑप्शन ए में आपका है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में आपका है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी में आपका है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। और डी में आपका है, ए असत्य है और लेकिन आर सत्य है। चलिए हम लोग इनको पहले समझ लेते हैं। यह आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध किया और इसके साथ सहयोग नहीं किया। इनका मेन क्या है, इनको समझते हैं। भारतीय संवैधानिक आयोग क्लीमेंट एटली द्वारा आपका सहायता के साथ सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में यूनाइटेड किंगडम की जो है आपका संसद के 7 ब्रिटिश सदस्यों का एक समूह था, याद रखिएगा। और आपका जो 1928 है, 1928 में ब्रिटेन ने आपका सबसे महत्वपूर्ण औपनिवेशिक निर्भरता में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए आयोग ब्रिटिश कब्जे वाले भारत में पहुंचा था। इसका कांग्रेस ने विरोध किया था। तो इनसे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ए और आर दोनों आपका सही है। यहाँ पे साइमन कमीशन में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, याद रखिएगा। और जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध किया था और इनके साथ सहयोग नहीं किया। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं। आपका 3 में आपका क्वेश्चन है, जो आपका साइमन कमीशन है आपका, उनमें कितना सदस्य संख्या था? जो साइमन कमीशन थे उनमें सदस्य कितने थे? ऑप्शन ए में है आपका 10, बी में आपका है 20, सी में आपका है 7 और डी में आपका है 12। तो इनमें आपका कुल आपका जो है 7 सदस्य था, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। जो ब्रिटिश संसद के 3 राजनीतिक दलों के लिए गए थे, जिनकी अध्यक्षता जॉन साइमन ने की थी, याद रखिएगा। जॉन साइमन ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसीलिए यह साइमन कमीशन इनका नाम रखा गया। और इनमें आपका सदस्य संख्या कितनी थी? 7 था। इनको जरूर आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 4 में क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। 4 में आपको क्वेश्चन है, अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार के आधार पर किसने भारत के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का निर्धारण किया? ए में है लॉर्ड इरविन, बी में है रामसे मैकडोनाल्ड और सी में है लॉर्ड लिंथिगो और डी में आपका विंस्टन चर्चिल। तो 4 का राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा आपका रामसे मैकडोनाल्ड। ये आपका 16 अगस्त 1932 जो है आपका 16 अगस्त 1932
में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार के आधार पर भारत में अग्र जाति, निम्न जाति, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोप और अछूतों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडलों का निर्धारण किया। याद रखिएगा किनके द्वारा किया गया था? रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा ये आपका निर्धारण किया गया था, पृथक निर्वाचन मंडल। और ये जो है आपके जितने भी जाति हैं, निम्न जाति, उच्च अग्र जाति, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ये सांप्रदायिक पुरस्कार के आधार पर ये भारत में आपका जातिवाद में के आधार पर निर्वाचन मंडल का ये निर्धारण किया था। कौन? रामसे मैकडोनाल्ड ने। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। चलिए हम देखते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है। 5 में आपको क्वेश्चन है किस संगठन ने आपका सर्वप्रथम भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा गठित करने का प्रस्ताव दिया था? तो ऑप्शन ए में आपका 1928 में स्वराज पार्टी ने, 1935 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, 1942 में आपका मुस्लिम लीग ने, और डी में आपका है 1946 में सभी पार्टियों के सम्मेलन द्वारा। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। भारत में आपका साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी नेता थे कट्टरपंथी लोकतंत्र के अधिवक्ता द्वारा आपका M.N. रॉय द्वारा आपका 1934 में जो है आपका भारत की एक संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया गया था, याद रखिएगा। और 1935 में जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई। जो आपका जो सी राजगोपालाचारी है आपका 15 नवंबर 1939 को वयस्क फ्रेंचाइजी पर आधारित एक घटक विधानसभा की मांग की, और अगस्त 1940 में आपका जो है अंग्रेज़ों ने इसे स्वीकार कर लिया गया था उनके द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा 1940 में। तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है 1935 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। 6 में आपको क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में आपका नेतृत्व के अधीन वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? आपका ए में है जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, बी में आपका है आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, सी में आपका है सुभाष चंद्र बोस और पीसी जोशी, और डी में आपका सैफुद्दीन किचलू और राजेंद्र प्रसाद। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। 1934 की बात है आपका, याद रखिएगा। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के अधीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर आपका जो है समाजवादी दल के रूप में एक राष्ट्रीय आपके जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा समाजवादी दल के रूप में आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी कब? 1934 में। तो ऑप्शन बी इनका राइट आंसर होगा किनके द्वारा? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के अधीन हुआ था, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर। निम्नलिखित में से आपका जो है 1931 में कांग्रेस के कराची आपका जो अधिवेशन है, कराची अधिवेशन में एक मौलिक अधिकारों का संकल्प तैयार किया। ए में है आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी में आपका जवाहरलाल नेहरू, सी में आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी में आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका 1931 में जो आपका कांग्रेस के कराची अधिवेशन हुआ था उनके अध्यक्ष कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। और आपके जिसे आपका जो मार्च 26 से लेकर 31 तक आयोजित किया गया था। कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव अपनाया जिसने पार्टी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद में कराची के प्रस्ताव के रूप में ये जाना गया। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। 8 नंबर देखते हैं आपका क्या है।
8 में आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो ए में आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ये आपका सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आपकी आर्य समाज की स्थापना किया था। बी में आपका है एनी बेसेंट एक थियोसोफिस्ट थी, ये भी आपका सही है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये आपका गलत है। सर सीवी रमन नोबेल पुरस्कार विजेता ने एक सहायक रूप से अपना जीवन प्रारंभ किया था। तो इनका जो आपका यहाँ कथन कौन सा सही नहीं है, तो ये इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ये कथन आपका सही नहीं है। और इनका जो जन्म हुआ था ये पोरबंदर हुआ था, याद रखिएगा, गांधीनगर में इनका जन्म नहीं हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, याद रखिएगा। तो इसलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। और इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर आपका 1869 में हुआ था इनका जन्म, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1969 में पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, किनका? महात्मा गांधी का। तो इसलिए ऑप्शन सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सही नहीं है, आपका पोरबंदर होना चाहिए यहाँ पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था। तो चलिए ऑप्शन ए में है होम रूल आंदोलन, बी में आपका है असहयोग आंदोलन, सी में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका जो नमक मार्च को दांडी मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। जो आपके नमक मार्च हैं उसको दांडी मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा ये शुरू किया गया था, जो आपका औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें दांडी के तटीय गांव में आपका समुद्री जल से नमक का उत्पादन किया गया था, जैसा कि स्थानीय आबादी का अभ्यास था। जब तक आपका इसमें क्या था, ब्रिटिश अधिकारों के नमक उत्पादन का कराधान पेश नहीं किया, उनके समुद्री नमक पुनः क्रियान्वयन गतिविधियों को गैर कानूनी माना और फिर इसे रोकने के लिए बार बार बल का इस्तेमाल किया गया। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, या आपका दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। आपका 10 नंबर क्वेश्चन आपका है भारत में आपका बर्मा कब अलग हुआ था। ऑप्शन ए में आपका 1947 में, बी में आपका 1942 में और सी में आपका 1937 में और डी में आपका 1932 में। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 1937 में आपका भारत से बर्मा अलग हुआ था, याद रखिएगा। आपका जो बर्मा है, बर्मा के कमज़ोर राष्ट्रवादी आंदोलन की आशा में बर्मा को 1937 में आपका जो है भारत से अलग कर दिया था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इनका राइट आंसर होगा 1937 में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 11 क्वेश्चन देखते हैं आपका। 11 में आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका शुरू होने के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ए में है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी में आपका लॉर्ड रीडिंग, सी में है लॉर्ड इरविन और डी में आपका लॉर्ड वावेल। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन आपके उस दौरान आपके गवर्नर जनरल थे जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो 3 अप्रैल आपका 1926 से लेके 3 अप्रैल 1926 को लॉर्ड इरविन को 30वां वाइसराय और भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इस अवधि दौरान आपका महत्वपूर्ण घटनाएं साइमन कमीशन जो कि आपका 1928 में, याद रखिएगा, साइमन कमीशन
1928 का आपका उस समय चल रहा था। एक नेहरू रिपोर्ट है, वो भी आपको 1928 में है। कौन सा? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट। और 1929 में आपका जिन्ना के 14 बिंदु। 1928 में आपका सैंडर्स की हत्या। 1929 में आपका सैंडर्स की हत्या हुई थी, याद रखिएगा। कब? 1929 में आपका जो सैंडर्स है उनकी हत्या हुई थी। और भगत सिंह द्वारा दिल्ली विधानसभा में बम फेंका गया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का सविघ्न अभिज्ञा आंदोलन 1931 में निष्पादन किया गया था। तो ये सब सारी घटनाएं हुई थी उस समय, तो याद रखिएगा। आपका उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? आपके लॉर्ड इरविन थे, जिसमें आपका सविघ्न अभिज्ञा आंदोलन चल रहा शुरू हुआ था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 12वां क्वेश्चन है, सविघ्न अभिज्ञा आंदोलन के दौरान किसने उत्तर पश्चिमी भारत के लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किया? ए में आपका है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी में आपका है खान अब्दुल गफ्फार खान, और सी में आपका मोहम्मद अली जिन्ना, और डी में आपका शौकत अली। इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती आंदोलन को आपका जो खुदाई खिदमतगार के रूप में भी जाना जाता है, जो आपका ये आपका लाल कुर्ती आंदोलन है, इनको आपका खुदाई खिदमतगार के रूप में जाना जाता है। खिदमतगार के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। किनको? तो ये जो आपका है लाल कुर्ती आंदोलन, इसकी अगुवाई खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, याद रखिएगा। इनके नेतृत्व में ये आपका लाल कुर्ती आंदोलन चला था, तो इसलिए ऑप्शन बी इनका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका 13वां क्वेश्चन क्या आपका है। दांडी मार्च आपका जो है ब्लैंक स्पेस 1930 को आरंभ हुआ था। तो दांडी मार्च आपका कब आरंभ हुआ था, यह आपका पूछा गया है। ऑप्शन ए में है आपका 16 अप्रैल, बी में है आपका 12 मार्च, सी में आपका 19 जून, और डी में आपका 19 अगस्त। 19 अगस्त होगा यहाँ पे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 12 मार्च 1930 को आपका दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा, जिनको हम लोग नमक मार्च कभी कहते हैं, और इनको दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और ये मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा शुरू किया गया था। कब? तो 12 मार्च 1930 को। और आपका जो अहमदाबाद शहर के पास साबरमती आश्रम है, वहाँ से आपका दांडी मार्च शुरू किया गया था, और इनका नेतृत्व कर रहे थे कौन? मोहनदास करमचंद गांधी, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आरंभ हुआ था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 14 नंबर। 14वां क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश सरकार ने आपका पहली बार गोल मेज सम्मेलन का कब बुलाया था? तो ए में है नवंबर 1929 में, बी में आपका नवंबर 1930 में, सी में आपका है 1932 में दिसंबर, डी में आपका है नवंबर 1931 में। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका नवंबर 1930 में आपका जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार गोल मेज सम्मेलन बुलाया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है गोल मेज सम्मेलन, पहली सम्मेलन गोल मेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो वो है आपका नवंबर 1930 में। लंदन में आपका रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आपका जो है 12 नवंबर 1930 को आपका कब? तो 12 नवंबर 1930 को जो है आपका आधिकारिक तौर पर पहले गोल मेज सम्मेलन का उद्घाटन उनके महामहिम जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। जॉर्ज पंचम द्वारा ये पहला आपका जो गोल मेज सम्मेलन बुलाया गया था उनके समय में, और कब? 12 नवंबर 1930 को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 नंबर। 15वां क्वेश्चन है, गांधी जी
को अर्धनग्न भिखारी किसने कहा था? ए में है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, बी में आपका है लॉर्ड हेस्टिंग्स, और सी में आपका विंस्टन चर्चिल, और डी में आपका है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। विंस्टन चर्चिल जो हैं उन्होंने इनको अर्धनग्न भिखारी कहा था किनको? गांधी जी को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका 16 में आपका है प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी? ए में आपका है 1935, बी में आपका 1919, और सी में आपका 1909, डी में है 1858। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए होगा आपका 1935, जो आपका प्रांतीय स्वायत्तता आपका 1935 अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका जो है ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में पारित किया था, और भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रांतीय स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा 1935। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 17 नंबर, प्रांतों में 1919 में आपका जो है लाई गई द्विशासन प्रणाली को किस वर्ष तक लागू किया गया था? तो आपके ऑप्शन ए में है आपका 1927 में, बी में आपका 1935 में, और सी में आपका 1937, और डी में आपका 1947। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपको। 1935 में आपका जो है द्विशासन प्रणाली को लाया गया था। याद रखिएगा, भारत सरकार जो अधिनियम है आपका 1935 को ब्रिटिश संसद द्वारा आपका जो है अगस्त 1935 पारित किया गया था, और 1935 की मुख्य विशेषताओं में प्रांतीय द्विशासन जो है का उन्मूलन जो है, और केंद्र में द्विशासन विमोचन किया गया था। याद रखिएगा, 1935 आपका जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 18वां क्वेश्चन देखते हैं। आपका निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किससे जवाहरलाल नेहरू जुड़े थे? ए में आपका है नेता, बी में आपका है अमृत बाजार पत्रिका, सी में आपका है द ट्रिब्यून, और डी में आपका नेशनल हेराल्ड। तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। नेशनल हेराल्ड से आपका जुड़ा हुआ था जवाहरलाल नेहरू की जो पत्रिका है वो इनसे जुड़े हुए थे, नेशनल हेराल्ड से। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और नेशनल हेराल्ड की स्थापना आपका 1938 में किया गया था। कब? 1938 में किया गया था। नेशनल आपका जो हेराल्ड है, और ये स्वतंत्रता सेनानी द्वारा और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। 19 में देखते हैं। आपका 19 में आपका है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बी में आपका है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में है सी राजगोपालाचारी, और डी में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपका जो चुने गए थे और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जिन्हें युद्ध के खिलाफ बोलने पर जेल भेज दिया गया था। और दूसरे सत्याग्रही थे कौन थे आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मा दत्त। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्या आपका है? आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ष 1940 में आपका जो है किसके द्वारा पेश किए गए अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा खारिज कर दिया गया था? याद रखिएगा, 1940 में जो है आपका अगस्त प्रस्ताव पारित पेश किया गया था, जो कि कांग्रेस द्वारा खारिज कर दिया गया था। तो वो कौन से नेता थे? ऑप्शन ए में है लॉर्ड वावेल, बी में आपके हैं लॉर्ड लिंथियागो, सी में आपका सर जॉन स्टैनली, डी में आपका है लॉर्ड विलिंगटन।
तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा आपका लॉर्ड लिंथियागो। आपको याद रखिएगा लॉर्ड लिंथियागो। इनके समय में आपका जो है ये आपका 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा खारिज कर दिया गया था 1940 में। 8 अगस्त 1900 आपका जो 40 में है आपका ब्रिटेन की लड़ाई में भारत के वायसराय लॉर्ड लिंथियागो ने आपका अगस्त प्रस्ताव बनाया था। एक प्रस्ताव जो कार्यकारी परिषद के विस्तार का वादा करते हुए अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए था तथा एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना अल्पसंख्यक विचारों को पूरा वजन देते हैं और अपने स्वयं के संविधान के तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार को मान्यता देते हैं। तो याद रखिएगा लॉर्ड लिंथियागो के द्वारा आपका ये खारिज कर दिया गया था अगस्त प्रस्ताव 1940 में, 8 अगस्त 1940। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 21 नंबर। 21 में आपका है सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? ए में आपका 1939 ईस्वी में और 1937 में, बी में आपका है, सी में 1938 और डी में आपका 1936। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा आपका 1939 में आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। याद रखिएगा कब? 1939 में। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, आपको याद रखिएगा। 1939 में भारतीयों राष्ट्रीय कांग्रेस की भीतर आपको सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में उभरा एक गुट था। याद रखिएगा कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये था, नेतृत्व किया गया था इसमें आपका। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर सुभाष चंद्र बोस के अगुवाई में ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। कब? 1939 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 22 में क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है? आपके ए में है आपके स्वदेशी आंदोलन, बी में आपके हैं असहयोग आंदोलन, सी में आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने आपको 1942 में, कब? 1942 में आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया था और इसमें ही ये आपका करो या मरो का नारा दिया था। कब? 1942 में। याद रखिएगा जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, आयोजन किया गया था, उस ही समय आपका जो करो या मरो का नारा दिया था। किन्होंने? महात्मा गांधी ने। चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था आपका 1942 में, तो उस समय आपका जो वायसराय कौन था? ए में आपका लॉर्ड आपका जो है लिंथियागो और बी में आपका है कॉर्नवालिस, बी में आपका, सी में आपका माउंटबेटन, डी में आपका है मुनरो। तो उस समय जो थे आपके वायसराय वो थे आपके लिंथियागो। और 1942 की बात है जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसमें आपका वायसराय कौन था? लॉर्ड लिंथियागो उसमें वहाँ का वायसराय था। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। और उसी समय आपका करो या मरो का नारा दिया गया था 1942 में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 24 में क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या। आपके 24 में क्वेश्चन आपका है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा जो है आसफ अली किस आंदोलन में छुपे तौर पर होने वाली गतिविधियों की एक प्रमुख महिला संयोजक थी? बी ए में आपका है बारदोली सत्याग्रह, बी में आपका है भारत छोड़ो आंदोलन, सी में आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी में आपका खिलाफत आंदोलन। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। और ये जो आपके हैं अरुणा आसफ अली, इनको आपका ग्रैंड आपका जो है ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। इसको आप याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड लेडी।
ये जाना जाता है, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। किनको? अरुणा आसफ अली को। इम्पोर्टेंट है, जरूर इनको याद रखिएगा। तो इनका राइट आंसर हो गया आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इनका राइट आंसर होगा ये। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था आपका, ये आप कमेंट बताइएगा, ऑप्शन आंसर क्या होगा इसका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपका कौन क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस के वार्ताकार थे? तो आपके ए में है महात्मा गांधी और सरदार पटेल, बी में है आचार्य JB कृपलानी और सी राजा गोपालाचारी, सी में आपका है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, डी में आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद किदवई। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। ये आपके क्रिप्स मिशन के साथ में आपका आधिकारिक कांग्रेस के वार्ताकार थे, याद रखिएगा कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। ये आपका जो मार्च 1942 के अंत में क्रिप्स मिशन या प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, याद रखिए 1942 के अंत में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 26 में क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। आपका 26 में आपका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की टिप्पणी एक ढहते हुए बैंक पर एक पोस्ट डेट चेक किसके प्रस्तावों के बारे में है? ए में है साइमन कमीशन, बी में आपका क्रिप्स मिशन, सी में आपका है कैबिनेट मिशन और डी में आपका है बेबल प्लान। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका क्रिप्स मिशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 27 में क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। 27 में आपका है, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम व्यवस्था पर कार्य किसके द्वारा किया गया था? ए में है कैबिनेट मिशन, बी में है साइमन आयोग, सी में आपका गांधी इरविन संधि और डी में आपका क्रिप्स मिशन। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है इंग्लैंड के 3 कैबिनेट मंत्रियों ने बना था इनमें। और मिशन जो है आपका 24 मार्च 1946 को लाया गया था। कब? 24 मार्च आपका जो है 1946 में लाया गया था। ये आपका जो कैबिनेट मिशन है आपका, और इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत के गठन के लिए अंतरिम सरकार के लिए व्यवस्था बनाने के लिए मशीनरी द्वारा तैयार किया गया करना था। और इस प्रकार यह मिशन भारत की आज़ादी की घोषणा की तरह था। याद रखिएगा 24 मार्च 1940 को आपका जो है कैबिनेट मिशन लाया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये आज़ादी में आपका बहुत ही बड़ा योगदान है इस मिशन का, और ये आज़ादी की घोषणा की तरह काम किया। तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 28 में क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। 28 में आपका है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? ए में है स्टेफोर्ड क्रिप्स, बी में आपका है एवी अलेक्जेंडर, सी में आपका है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ये अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन का, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये 24 मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन लाया गया था। और इनमें आपका जो है 3 कैबिनेट मंत्रियों ने से बना था ये आपका कैबिनेट मिशन। और इसमें आपका लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो हैं ये इनके अध्यक्ष थे, इनके कैबिनेट मिशन के। जरूर इनको याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके हैं लॉर्ड आपका जो पैट्रिक लॉरेंस थे वो इनके अध्यक्ष थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 29 में क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। 29 में आपका है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? ए में सरदार पटेल, बी में आपका है
सी राजगोपालाचारी, और सी में आपका है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और डी में आपका एनी बेसेंट। जब आपको 1946 में आपका गठित हुआ था अंतरिम सरकार, तो उस समय आपके शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो है आपका सी राजगोपालाचारी। उस समय वो शिक्षा मंत्री थे, कौन? सी राजगोपालाचारी। कब? 1946 में, जब आपके अंतरिम सरकार गठित हुआ था। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 13 नंबर। 30 में आपका क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को किसके द्वारा समांकित किया गया था? एक है आपका, ए में है मैकमोहन, बी में आपका लॉर्ड डुरैंड, सी में आपका रेडक्लिफ, और डी में इनमें से कोई नहीं। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी होगा, आपका रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ ने आपको 1947 में आपको जो है, कब? 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय की थी। कब? 1947 में। और ये आपका सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच का, कौन? रेडक्लिफ नाम दिया गया। और किनके द्वारा ये आपका तय किया गया था? सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। और इनको हम लोग रेडक्लिफ लाइन भी बोलते हैं। अभी पाकिस्तान और जो आपका भारत सीमा के बीच में है रेडक्लिफ, इनको रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। और ये 1947 में आपका लॉर्ड सर आपका जो है सिरिल रेडक्लिफ ने आपका जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा तय किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इसमें हम कुल 30 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, और जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको एक बार ज़रूर आप लोग देखिएगा, और अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।